आज के इस विश्लेषण में हम एक बहुत ही दिलचस्प और गर्मागर्म टॉपिक पर बात करने वाले हैं। इंडियन एनर्जी एक्सचेंज यानी आईईएक्स के शेयरों में आज जो अचानक नाटकीय उतार चढ़ाव देखने को मिला है, हम उसके पीछे की पूरी कहानी डिकोड करेंगे। बाजार में इस तरह की हलचल अक्सर किसी बड़ी खबर का सीधा संकेत होती है। तो चलिए इस पूरे जटिल मुद्दे को बिल्कुल आसान भाषा में समझते हैं। जरा इस डेटा पर गौर कीजिए। आज सुबह मार्केट खुलता है और आईईएक्स का शेयर सीधा गैप डाउन ओपन होकर लगभग 2.5% तक गिर जाता है। सब कुछ एकदम नेगेटिव लग रहा था, है ना? लेकिन फिर अचानक एक जबरदस्त उछाल आता है और स्टॉक सीधे 137 रुपये के लेवल को टच कर लेता है। ये तेजी वाकई चौंकाने वाली थी, लेकिन मजे की बात देखिए, ये उछाल ज्यादा देर टिका नहीं और स्टॉक ने तुरंत अपनी सारी बढ़त खो दी। वो वापस उसी लेवल पर आ गिरा जहां से उठा था। मतलब एकदम क्लासिक रोलर कोस्टर राइड। तो सवाल ये है कि आखिर इस अचानक आए उछाल और फिर तुरंत हुई गिरावट के पीछे असली वजह क्या थी? चलिए इस मिस्ट्री के पहले हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, सुप्रीम कोर्ट का वो अहम नोटिस। दरअसल हुआ ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने सीईआरसी यानी केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग को एक औपचारिक नोटिस जारी कर दिया है। ये नोटिस आईईएक्स की तरफ से दायर की गई एक याचिका पर आधारित है। अब ये पूरा कानूनी विवाद जिस एक मुद्दे पे टिका है वो है मार्केट कपलिंग। पावर मार्केट में इस कॉन्सेप्ट को लेकर काफी लंबे समय से एक तीखी बहस चल रही है। और यकीन मानिए ये कोई रूटीन नोटिस नहीं है, इसमें पूरे पावर एक्सचेंज उद्योग की दिशा बदल देने की ताकत है। अब आप शायद सोच रहे होंगे कि ये मार्केट कपलिंग आखिर है क्या भला? बहुत ही सिंपल शब्दों में कहूं तो ये एक ऐसा मैकेनिज्म है जो देश के सभी पावर एक्सचेंजों में बिजली के लिए एक सिंगल समान कीमत तय करने की कोशिश करता है। अभी क्या होता है कि अलग अलग एक्सचेंज अपनी अपनी बोलियों के आधार पर अलग अलग रेट निकालते हैं, लेकिन मार्केट कपलिंग का सीधा सा मकसद है देश भर की सभी खरीद और बिक्री बोलियों को एक ही जगह मिला देना। इस आइडिया पर काफी सीरियस डिबेट चल रही है क्योंकि ये मौजूदा सिस्टम को पूरी तरह से पलट कर रख सकता है। आइए इस मार्केट कपलिंग के काम करने के तरीके को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। अगर हम आज के सिस्टम की बात करें तो हर एक्सचेंज एक स्वतंत्र इकाई की तरह काम कर रहा है। वो अपनी बोलियां खुद मंगाते हैं और अपनी बिजली की कीमत खुद तय करते हैं। इसे हम स्वतंत्र एक्सचेंज बोली कह सकते हैं। इसकी बिल्कुल उलट मार्केट कपलिंग एक एकीकृत बोली प्रणाली है। इसमें अलग अलग एक्सचेंजों की जो आज़ादी है वो खत्म हो जाएगी और सारी बोलियों को एक बहुत बड़े सिंगल पूल में मिला दिया जाएगा। ये पावर सेक्टर के लिए एक बहुत बड़ा स्ट्रक्चरल बदलाव है। इस पूरी प्रक्रिया को आप एक आम सरकारी टेंडर की तरह समझ सकते हैं। ये 4 बहुत ही सिंपल स्टेप्स में काम करता है। सबसे पहले मार्केट में मौजूद सभी एक्सचेंजों से बोलियां या बिड्स इकट्ठी की जाती हैं। दूसरा स्टेप, उन सभी बोलियों को एक साथ मिला दिया जाता है। तीसरा, सबसे कम बोली लगाने वाले यानी लोएस्ट बिडर को चुना जाता है। और फाइनली उसी लोएस्ट बिड के आधार पर पूरे मार्केट के लिए बिजली का एक फिक्स्ड समान रेट तय कर दिया जाता है। बिल्कुल वैसा ही जैसे किसी टेंडर में सबसे कम कीमत देने वाले को कॉन्ट्रैक्ट मिलता है और वही कीमत बेंचमार्क बन जाती है। अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर, इस पूरे बदलाव का आईईएक्स के बिजनेस पर क्या असर पड़ेगा? 40%। जी हां, आपने सही सुना। पावर एक्सचेंज के क्षेत्र में आईईएक्स आज की तारीख में एक बेताज बादशाह है और ये 40% उनकी मार्केट हिस्सेदारी है। ये उनके लिए एक बहुत बड़ा कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है। लेकिन मार्केट कपलिंग की इस सुगबुगाहट ने उनके इस विशाल मुनाफे और दबदबे को अचानक खतरे में डाल दिया है। लेकिन ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि मार्केट कपलिंग के आते ही आईईएक्स का जो एक्स फैक्टर है, यानी उनकी अपनी स्वतंत्र प्राइस डिस्कवरी, वो खत्म हो जाएगी। ये नया सिस्टम छोटे प्लेयर्स के लिए एक लेवल प्लेइंग फील्ड तैयार कर देगा। जब सारी बोलियां एक ही जगह आएंगी और एक ही कीमत तय होगी, तो जो छोटे एक्सचेंज हैं उन्हें भी मार्केट में उसी रेट पर बिजली बेचने का बराबर मौका मिलेगा। मतलब आईईएक्स का जो स्पेशल स्टेटस था वो खत्म हो सकता है और मार्केट में जबरदस्त कंपटीशन शुरू हो जाएगा। लेकिन एक सेकंड रुकिए, यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। अगर मार्केट कपलिंग आईईएक्स के लिए इतनी ही बुरी खबर है, तो सुप्रीम कोर्ट का नोटिस आते ही शेयर का प्राइस अचानक ऊपर क्यों भागा था? तो हुआ यूं कि इन्वेस्टर्स ने पहले तो राहत की सांस ली, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के नोटिस का मतलब था कि आईईएक्स को कम से कम अपना पक्ष रखने का एक ऑफिशियल मौका मिल गया है। ये एक पॉजिटिव बात थी। लेकिन वो उछाल टिक क्यों नहीं पाया? असली कैच यही था। कोर्ट ने मार्केट कपलिंग की प्रक्रिया पर कोई भी अंतरिम रोक या स्टे लगाने से साफ मना कर दिया।
इसका सीधा मतलब ये निकला कि भले ही कोर्ट में सुनवाई चलेगी, लेकिन सरकार की तरफ से मार्केट कपलिंग लागू करने की जो प्रोसेस है वो रुकी नहीं है। बस यही वो वजह थी कि शेयर पहले रॉकेट बना और फिर धड़ाम से वापस नीचे आ गया। तो फाइनली इस पूरे मामले में आगे क्या होने वाला है? देखिए, अदालत में तो ये कानूनी लड़ाई चलती रहेगी और दोनों पक्ष अपनी अपनी दलीलें देंगे। लेकिन अगर हम पूरी इंडस्ट्री के मूड की बात करें तो एक्सपर्ट्स मान रहे हैं कि भविष्य में डिस्कॉम्स यानी हमारी बिजली वितरण कंपनियों के लिए बिजली की एक ही यूनिफॉर्म कीमत का होना लगभग तय है। आज नहीं तो कल ये बदलाव लागू होना ही है, क्योंकि अब फोकस एक पारदर्शी और समान मूल्य प्रणाली बनाने पर है, ना कि अलग-अलग कीमतों पर। बस एक छोटी सी बात आगे बढ़ने से पहले मैं ये क्लियर कर दूं कि हमारा ये विश्लेषण पूरी तरह से फैक्ट्स और न्यूज़ इवेंट्स पर आधारित है। इसे किसी भी तरह की फाइनेंशियल एडवाइस न समझें। ये किसी भी स्टॉक को खरीदने, बेचने या होल्ड करने की सिफारिश बिल्कुल नहीं है। हमारा मकसद सिर्फ इस खबर के पीछे के गणित को आसान भाषा में आप तक पहुंचाना है। तो जाते जाते एक सवाल जिस पर हम सबको सोचना चाहिए, क्या भारत के एनर्जी सेक्टर में एक देश एक बिजली की कीमत वाला ये सिस्टम अब टाला नहीं जा सकता? और अगर ये पूरी तरह से लागू हो जाता है तो ये सिंगल प्राइस मैकेनिज्म आईएक्स जैसी बड़ी कंपनियों के भविष्य को कैसे बदलेगा? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब आने वाले समय में पूरे पावर सेक्टर की दिशा तय करेगा। इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।